अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो है 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है मैथ, इसके चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1 को कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा थ्योरम है वो है 12.1.1। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो मस्ट है कि आप पेपर में आता ही आता है। तो थ्योरम को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, आप इसको समझ के करें और अपने 8 नंबर जो है वो पक्के करें। तो अगर तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट, देखते हैं थ्योरम नंबर 2। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले स्टेटमेंट का अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कहता है एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है जो कि इक्वल फासले पर है, उसका इक्वल फासला होगा यानी बराबर फासला होगा किससे, एक लाइन सेगमेंट होगी वहाँ से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। ठीक है, यानी कि कहता है कोई एक पॉइंट है और एक जैसे फासले पर है किसी के आखिरी सिरों पर, यानी किसके, लाइन सेगमेंट के। ठीक है, और उसके जो आखिरी सिरे हैं वहाँ से एक पॉइंट। फिर कहता है कि एक पॉइंट अगर एक जैसे फासले पर होता है तो वो फिर जो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो कहता है फिर वो राइट बाइसेक्टर होगा। स्टूडेंट, मतलब कि कोई एक पॉइंट लेना है जो कि क्या होगा, बराबर फासले पर होगा किससे, एक लाइन सेगमेंट होगी उसके दो एंड पॉइंट से। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा जो एक पॉइंट होना है। तो आगे हम ये डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये डायग्राम है। बेसिकली जो थ्योरम है सबके अंदर डायग्राम एक ही जैसी होती हैं, तो बस अगर तो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो जाती है तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे। तो देखें, उसने कहा एक लाइन सेगमेंट है जो कि यहाँ पे ए और बी है, लाइन सेगमेंट। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है पी से सी तक, ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर में हमने पढ़ा था कि जो राइट है वो 90 का एंगल होता है और बाइसेक्टर जो है वो इक्वल यानी कि डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इक्वल डिवाइड किया, राइट बाइसेक्टर लाइन है किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर। और फिर उसने कहा कोई एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट पी, जिसका लाइन के सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट है, ये ए एक एंड पॉइंट है और यहाँ से बी का ये एक एंड पॉइंट है। तो ए और बी का और पी और बी का देखें जो फासला है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर ये बताया ना, इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। तो यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन से हमने लगा दिया, ये हमारे जो है वो राइट बाइसेक्टर है। और ये जो लाइन्स लगाई गई हैं छोटी छोटी, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो इसके दोनों साइड हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। और ये जो सी है ये एक सेंटर पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, मतलब कि ये जो राइट बाइसेक्टर लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट करती हुई आ रही है। तो ये सी जो है वो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर है। और यहाँ पे देखिए 90 का एंगल भी बन रहा है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और पी क्या है, एक पॉइंट है किसके ऊपर, लाइन इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो अब हम इसको देखते हैं इधर। सबसे पहले आप लोग देखें, लिखा हुआ है गिवन। ये ना बुक के थोड़ा अंदर गया है, पता नहीं शायद, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन। तो स्टूडेंट, गिवन के अंदर हमने क्या लिखना है, गिवन के अंदर हमने लिखना है ए बी। अच्छा, गिवन के अंदर मैं पहले भी बता चुकी थी, हम वो चीज़ लिखते हैं जो कि स्टेटमेंट के अंदर उसने खुद से दी हुई है। ठीक है, और गिवन के अंदर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी द लाइन सेगमेंट। देखिए स्टेटमेंट के अंदर उसने ऑलरेडी बता दिया था आ लाइन सेगमेंट, और उस लाइन को हमने नाम दिया ए और बी का। तो ए और बी क्या एक लाइन सेगमेंट है, और पॉइंट पी इज़ सच डैट पी ए बराबर है पी बी। फिर उसने कहा है कि लाइन सेगमेंट पे क्या है, एक पॉइंट है पी, फिर उससे क्या है, पी ए और पी बी का जो फासला है वो क्या है, आपस में बराबर है।
ऑलरेडी उसने बता दिया था एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। वो एनी पॉइंट क्या है, यानी कि राइट बाई सेक्टर के ऊपर वो पॉइंट पी है और उसके ऊपर जो इक्वी डिस्टेंस होगा किसका, उस पॉइंट से पी ए का और पी बी का, जो कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये जो गिवन के अंदर ये स्टेटमेंट ये ऑलरेडी उसने स्टेटमेंट के अंदर बता दी है स्टूडेंट। उसके बाद ये हमारा है टू प्रूफ। अच्छा, ये बुक की वजह से लफ्ज़ जो है ना बस अंदर की तरफ गए हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ के अंदर हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो स्टेटमेंट के लास्ट पे उसने बात की होती है। अब यहाँ स्टेटमेंट के लास्ट पे उसने क्या बात की है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी हमने यहाँ पे बताना है जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाला पॉइंट है उसकी हमने बात करनी है, ठीक है। तो टू प्रूफ में हमने वो चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए, द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यही हमने प्रूव करना है ना, कि जो एक लाइन है राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर जो पॉइंट है पी, इसको हमने प्रूफ करना है कि यहाँ से बाकी इक्वल फासला है या नहीं है। तो ये हमने लिख दिया टू प्रूफ के अंदर। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं वो चीज़ होती है जो यहाँ पे डायग्राम में डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करवाया जाता है। देखें, ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कहता है पी से सी तक, पी और सी ये क्या है, मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए और बी के। और इस पी और सी को हमने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन में शो करवा दिया। और ये क्या है, राइट बाइसेक्टर लाइन है। और ये जो डॉटेड लाइन लगाई है तो ये शो करवा रही है हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम प्रूफ की। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइड पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट और एक साइड पे रीज़न। और रीज़न के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जो ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर वो बता गया होता है और स्टेटमेंट हमने बतानी है। स्टेटमेंट में देखिए ये वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे उसने कहा ट्रायंगल ACP, ये साइन मैं पहले भी बता चुकी, इसको क्रॉस पॉइंट कहते हैं, यानी कि कंपैरिजन करना, मुवाजना करना, ठीक है। तो कहते हैं ट्रायंगल ACP, यानी ये ट्रायंगल है, शायद ये ट्रायंगल है इस साइड पे और एक ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे वो कहता है ये जो ट्रायंगल है ACP वो उसका किससे कंपैरिजन करना, उसका करना है ट्रायंगल BCP के साथ, ठीक है। ट्रायंगल ACP का जो कंपैरिजन करना है वो ट्रायंगल BCP के साथ करना है। ये हमने स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद हम लिखते हैं PA बराबर है किसके, PB के। यानी कि देखें यहाँ से आप, ये जो PA है वो किसके बराबर है, PB के। यानी PA और PB दोनों बराबर है, दोनों का इक्वी डिस्टेंस है। और हमने रीज़न में लिख दिया गिवन, यानी कि ऑलरेडी वो चीज़ स्टेटमेंट के अंदर बता चुका है, ठीक है। जो चीज़ वो ऑलरेडी बता चुका है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है कि ये गिवन है। और ये इसीलिए हमने कहा कि PA और PB बराबर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से आप देखें PA और PB दोनों, सॉरी PA और PB ये दोनों क्या है, गिवन है और बराबर है। उसके बाद हम बात करते हैं PC बराबर है PC के। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक कॉमन लाइन है, जैसे लास्ट फर्स्ट थ्योरम के अंदर भी हमने देखा था लाइन सेगमेंट एक कॉमन लाइन है। तो इसके अंदर भी देखिए PC इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होगा और PC इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो PC है वो क्या है, PC इसका भी इक्वल है, इस ट्रायंगल के PC इक्वल है। तो हमने कह दिया कि जो PC बराबर है PC के, और रीज़न के अंदर हम लिख रहे कॉमन है, कॉमन ही है ना, एक ही है, दोनों के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हमने लिख दिया AC बराबर है BC के, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए AC बराबर है इसके B और C के, इक्वल डिस्टेंस है A और C तक का, और यहाँ से B और C तक का। और यहाँ पे एक ऊपर ये C पॉइंट से लाइन जा रही है C और B तक। तो हमने कह दी ये क्या है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया ना, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये है ट्रायंगल ACP बराबर है ट्रायंगल BCP के। ट्रायंगल ACP बराबर है ट्रायंगल BCP के, ठीक है।
ये दोनों बराबर है। और रीज़न के अंदर हमने क्या रीज़न दिया, हमने कहा एस 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 बराबर एस एस एस, यानी हमने कह दिया कि ये जो साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। और इस तरह दूसरे ट्रायंगल की भी जो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी एंगल का देखें कोई भी साइन नहीं लगाया, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये बराबर है दोनों ट्रायंगल की, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, अब ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा है जो एंगल ए सी पी है वो बराबर है एंगल बी सी पी के। और यहाँ पे फिर बता दिया गया कि करोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि एंगल ए सी पी। स्टूडेंट यहाँ से देखें, ये एंगल ए सी पी यानी ये ट्रायंगल का ना, इस साइड पे एंगल ए सी पी किसके बराबर है, एंगल बी सी पी के। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, इस साइड पे 90 का एंगल, फिर इस साइड पे 90 का एंगल। तो हमने कहा यहाँ से जो एंगल ए सी पी है और यहाँ पे एंगल जो है बी सी पी है वो आपस में क्या है, बराबर है, ट्रायंगल जो है वो बराबर है। अब देखें यहाँ पे हम बात करते हैं बट, बराबर है बट, लेकिन क्या है, एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल किसके हैं, 180 के। फिर रीज़न में हमने कह दिया सप्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम 1 एंड 2, यानी देखिए एंगल ए सी पी और एंगल जो है बी सी पी वो किसके बराबर है, 180 के। वो किस तरह 180 के बराबर है ये देख। तो स्टूडेंट आपको वो समझाने के लिए कि ट्रायंगल ए सी पी प्लस ट्रायंगल बी सी पी कैसे, तो रफ पे मैंने एक छोटी सी बनाई है, ये देखें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो एक साइन है जैसे कि ये इधर लगाया, ये होता है 180 का। लेकिन चूँकि हमने क्या किया, राइट बाय सेक्टर के ज़रिए, राइट बाय सेक्टर यानी 90 का एंगल और लाइन को इक्वल डिवाइड किया, तो यानी कि 90 का एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है, 90 का एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है। जब दोनों ट्रायंगल के एंगल को 90 को जमा करें तो ये पूरा एक जो एंगल है वो बनता है 180 के। तो इसलिए उसने कहा कि एंगल ए सी पी प्लस करें एंगल बी सी पी वो किसके बराबर है, 180 के। उसके बाद नीचे देखें, बस उसने कहा एंगल ए सी पी इक्वल किसके, एंगल बी सी पी के, यानी कि दोनों साइड के जो एंगल हैं, यानी ये जो एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के, यानी कि ये देखें इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल दोनों क्या है, बराबर है। इधर भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, क्योंकि हमने बात की है राइट की। तो राइट हमने पहली बात की है कि वो 90 का एंगल को शो करता है और बाई सेक्टर डिवाइड कर रहा है एक ट्रायंगल को। तो एक ट्रायंगल इस साइड पे, एक इस साइड पे है, तो एक इस साइड पे एंगल है और एक इस साइड पे, ये भी 90 का और ये भी 90 का, तो ये क्या है, आपस में बराबर। तो उसके बाद देखें यहाँ पे उसने कहा है कि जो पी सी है ये साइन होता है परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो स्टूडेंट ये देखें, ये जो एक राइट बाई सेक्टर है पी सी वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर आ रही है, वो आ रही है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। तो यही बात हमने स्टेटमेंट के अंदर लिख दी कि पी सी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, लाइन बाई सेक्टर सॉरी लाइन सेगमेंट ए और बी। तो गिवन के अंदर हमने लिख दिया जो एंगल ए सी पी है वो बराबर है 90 के, और यहाँ पे हो गया प्रूफ, यानी कि दो अगर ट्रायंगल बन रही हैं तो अगर एक की हम बात करें तो वो 180 है, और जब वो उसी एक ट्रायंगल को दरम्यान से हाफ कर दिया जाए लाइन बाय सेक्टर के ज़रिए तो फिर पता चलता है कि ए सी पी एक साइड का जो ट्रायंगल है वो कितना है, 90 का। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद देखिए आगे आप सी ए बराबर है सी बी के, ये तो ठीक है। डायग्राम देखें, सी ए बराबर है सी बी के, यानी सी एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से इस साइड ट्रायंगल का फासला इधर से इस ट्रायंगल का फासला आपस में क्या है, ये बराबर। तो बस उसके बाद हमने लिख दिया जो पी सी है, यानी कि जो राइट बाय सेक्टर है पी सी इज़ अ राइट बाय सेक्टर ऑफ किसके है, ए और। फ्रेंड ये देखें पी और सी, ये लाइन जो है राइट बाय सेक्टर की है ना, स्ट्रेट ये जो लाइन है, ये पी और सी जो है वो राइट बाय सेक्टर है किसके, ए और बी जो कि लाइन सेगमेंट है। तो स्टूडेंट बस इससे हमने ये प्रूफ कर लिया द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी के। हमने पॉइंट ये प्रूफ कर लिया कि जो पॉइंट पी है वो राइट बाय सेक्टर पे है, ठीक है। जो पॉइंट पी है वो राइट बाय सेक्टर के ऊपर है जो कि किस पे है, ए और बी के। तो यहाँ से ये बात होगी प्रूफ। उम्मीद करती हूँ ये आज का जो थ्योरम था ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो कोशिश किया करूँगी कि किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसको मैं दोबारा और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रूम को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।